Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we shall discuss the sixth chapter of Footprints Without Feet, that is the making of a scientist. आइए सबसे पहले जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसके अर्थ को जानते हैं. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का मतलब है एक वैज्ञानिक का निर्माण. दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. Dear friends, in this video we shall discuss only the summary of this chapter. Let us begin the summary of the making of a scientist. The making of a scientist की summary सारांश क्या है हम short में जानेंगे. The chapter The Making of a Scientist tells the inspiring story of Richard H. Albright, a great scientist, and explains how curiosity, hard work, encouragement, and right guidance helped him become successful. यह जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यह कहानी एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड एच अब्राइट की इंस्पायरिंग स्टोरी है, प्रेरणादायक कहानी है, जो यह एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से जिज्ञासा, कठिन परिश्रम, प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन और सही मार्गदर्शन ने उसे एक सफल व्यक्ति बनने में मदद की थी. The chapter teaches us that a scientist is not born but made through constant learning and effort. ये चैप्टर हमें ये सिखाता है, ये पढ़ाता है कि वैज्ञानिक पैदा नहीं होते हैं, बल्कि मेड थ्रू कंस्टेंट लर्निंग एंड एफर्ट, लगातार अभ्यास, लगातार सीखते रहने और प्रयासों के बाद एक व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है. Since his childhood, Richard H. Albright was an outstanding and promising student. बचपन से ही रिचर्ड एच अब्राइट एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग और होनहार विद्यार्थी थे. He and his college roommate James R. Wong wrote an article in a scientific journal. उसने और उनके एक साथी था जेम्स आर वोंग, उन्होंने साइंटिफिक जर्नल, एक वैज्ञानिक पत्रिका आती है, उसमें एक आर्टिकल लिखा था. It excited the scientific world with a new theory on how cells work. इसने क्या है, जो वैज्ञानिक जगत है उसको उत्साहित कर दिया, उत्तेजित कर दिया एक नए सिद्धांत के साथ कि किस प्रकार से कोशिका काम करती है. It was the first time when proceedings of the National Academy of Science had ever published the work of college students. यह पहली दफा हुआ था कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि बहुत बड़ी संस्था है, उसने कॉलेज स्टूडेंट्स के एक आर्टिकल को अपनी कार्यवाही में शामिल किया था. He grew up north of Reading, पेंसिल्वेनिया, यूएसए. उनका लालन पालन या अब्राइट जो है यूएसए का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, उसमें वो पले बड़े थे, वहीं पर उनकी पढ़ाई हुई थी. When he was a kindergarten, he started collecting butterflies. जब वो केजी में पढ़ते थे, जब बहुत छोटे थे, तो उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज में तितलियों को संग्रहित करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया. He also collected rocks, fossils and coins. वो इसके साथ साथ और क्या कलेक्ट करते थे, क्या इकट्ठा करते थे, रॉक्स, चट्टाने, फॉसिल्स, जीवाश्म और कॉइन्स, सिक्के भी इकट्ठे करते थे. He became an eager astronomer too. वह एक बहुत ही उत्सुक, उत्साही खगोल विज्ञानी बन गए. He was the only child of his parents. वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे. His father had died when he was in third grade. अब्राइट के पिताजी की मृत्यु तब हो गई थी जब वह मात्र थर्ड क्लास में पढ़ते थे. His mother promoted his interest in learning. उसकी माँ ने सीखने में जो उसकी रुचि थी उसमें उत्साहवर्धन किया. She took him on trips, bought him telescope, microscopes, cameras, mounting material and other equipments. वह अब्राइट को छोटी छोटी यात्राओं पर ले जाती थी. वह उसके लिए टेलीस्कोप, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, कैमराज और स्थापना सामग्री और अन्य उपकरणों को खरीदकर लाकर देती थी. She and her son spent almost every evening at the dining room table and discussed everyday things. वह और उसका पुत्र रोजाना डाइनिंग रूम की टेबल पर शाम को बैठते थे, अपना समय बिताते थे
और दिन में जो घटनाएं होती थी उन पर चर्चाएं करते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, हर मदर फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। यदि अब्राइट के पास कोई काम नहीं हुआ करता था, स्कूल का होमवर्क नहीं होता था, तो उसकी माँ उसे काम ढूंढ कर देती थी। वह कोई शारीरिक काम नहीं होता था, बल्कि सीखने की चीजें उसको ला कर दिया करती थी कि आप इसको करिए तो आपको ये सीखने को मिलेगा। When he was in the second grade, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब वो सेकंड ग्रेड में थे तो उन्होंने क्या किया, उनके क्षेत्र में जो होम टाउन, उनका जो गृह नगर था, उसमें जितनी भी प्रजातियां थी तितलियों की उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। करीब 25 प्रजातियां थी। His mother got him a children's book called The Travels of Monarch 10, wherein he read how monarch butterflies migrate to Central America. उसकी माँ ने उसे एक बच्चों की पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 लाकर दी, जिसमें उसने पढ़ा कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क का मतलब होता है महारानी तितली, किस प्रकार से एक महारानी तितलियां मध्य अमेरिका में प्रवास करती हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मोनार्क बटरफ्लाई है। इसके जो पंख हैं उस पर गोल्डन स्पॉट्स पाए जाते हैं। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. पुस्तक के अंत में पाठकों को डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्काहार्ट द्वारा आमंत्रित किया गया था कि बटरफ्लाइज के जो माइग्रेशंस होते हैं उस पर वो अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन में मदद के लिए उन्होंने पाठकों से कहा था कि आपको अगर कहीं बटरफ्लाई मिल जाती हैं तो उनकी रिसर्च के लिए, उनके शोध के लिए उनको टैग करें, मतलब उन पर लेबल लगा दें। Soon he started attaching tags to the wings of monarch. जल्दी ही अब्राइट ने जो मोनार्क थी, जो महारानी तितली थी हुआ करती थी, उनके पंखों में लेबल लगाना शुरू कर दिया। Since he could not catch many butterflies, he prepared a flock, caught a female monarch, took her eggs and brought them up in his basement. चूंकि वो बहुत ज्यादा तितलियों को नहीं पकड़ सकता था, उसने क्या है, वहीं पर एक फ्लोक में समूह तितलियों का तैयार किया। उसने क्या किया, एक मादा मोनार्क को पकड़ा, उसके अंडे लिए और उन अंडों को बेसमेंट में उसने क्या किया, उनका पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया। देन ही टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उसके बाद उन तितलियों के विंग्स में लेबल लगा दिया और उनको जाने दिया, मतलब उड़ने के लिए छोड़ दिया। When Richard Albright was in the 7th grade, he entered a county science fair. जब रिचार्ड अब्राइट मात्र 7th ग्रेड में थे तो उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर था, उसमें प्रतिभाग किया। There he realized that the winners had tried to do real experiment. वहां पर उसने इस बात का एहसास किया कि जो विजेता हुए थे उन्होंने वास्तव में प्रयोग करने का प्रयास किया था, वास्तविक प्रयोग उन्होंने किए थे। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले एज ही हैड डन। उन्होंने सिर्फ मेरी तरह साफ सुथरा कार्य नहीं किया था, बल्कि वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास किया था। सिंस ही हैड द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड ही हैड वर्कड ऑन इंसेक्ट्स, चूंकि उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना थी और उसने इंसेक्ट्स पर, जो कीट पतंगे होते हैं, उन पर काम भी किया था। ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज। उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को उनके विचार जानने के लिए लिखा। किसने? अब्राइट ने। He gave him a stack of suggestions for experiments which kept him busy all through high school and won a number of prizes in country and international science fairs. डॉक्टर उर्काहार्ट ने बहुत सारे सुझाव प्रयोग के लिए भेज दिए और उन सुझावों की वजह से जब वो हाई स्कूल में था तो पूरा अल्ब्राइट बिजी रहा और उनके सुझावों की वजह से अब्राइट ने कंट्री के और अंतरराष्ट्रीय साइंस फेयर में कई सारे पुरस्कार जीते थे। When Richard Albright was in 8th grade, he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every year. जब रिचार्ड अब्राइट 8th ग्रेड में आए तो उन्होंने क्या है, जो वायरल डिजीज होती है उसका कारण पता लगाने का प्रयास किया
जिसकी वजह से लगभग जितने भी मोनार्क कैटरपिलर्स होते थे हर साल मर जाया करते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो लंबा सा है लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर, ये कैटरपिलर का एक एग्जाम्पल है, इसी को कैटरपिलर कहते हैं। The following year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. अगले वर्ष जो साइंस फेयर का प्रोजेक्ट था, किसका, एब्राइट का, वो क्या है, इस सिद्धांत की परीक्षा थी कि वायसराय जो बटरफ्लाईज होती हैं वो मोनार्क की नकल करती हैं। द थ्योरी ऑफ वॉज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। इसका सिद्धांत यह था कि वायसराय जो बटरफ्लाईज थी वो डिट्टो थी, किसकी, बिल्कुल आइडेंटिकल दिखती हैं, वो मोनार्क जैसी थी। और क्योंकि मोनार्क्स का जो टेस्ट होता है पक्षियों को अच्छा नहीं लगता है, वायसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स एंड आर लाइकली टू बिकम बर्ड्स रिडर। दूसरी तरफ जो वायसराय बटरफ्लाई होती है उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो क्या है, बड़ी आसानी से पक्षियों का भोजन बन जाती हैं। He also found that a starling would not eat ordinary bird food. एक स्टार्लिंग नाम का पक्षी होता है, वह साधारणतः पक्षियों का भोजन नहीं करता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। यदि उसको मोनार्क मिल जाए, जितने भी मोनार्क मिल जाएंगे, जितनी मोनार्क्स बटरफ्लाई मिल जाएंगी, सबको वो खा जाएगा। दिस प्रोजेक्ट वाज एडजस्ड थर्ड इन द कंट्री साइंस फेयर। उसे कंट्री साइंस फेयर में तीसरा पुरस्कार दिया गया, मतलब थर्ड पोजीशन पर उनका ये प्रोजेक्ट आया था, किसका, अब्राइट का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोनार्क और वायसरॉय दो तरह की तितलियां हैं, दोनों बहुत आइडेंटिकल होती हैं। When रिचार्ड अब्राइट was in the second year in high school, जब रिचार्ड अब्राइट हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, he tried to find the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa. जो मोनार्क प्यूपा होता है उसमें जो 12 स्वर्णिम स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है इसकी जानने की कोशिश की। प्यूपा क्या होता है, द नॉन फीडिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज बिटवीन कैटरपिलर एंड एडल्ट बटरफ्लाई। जो वयस्क बटरफ्लाई होती है और जो कैटरपिलर होता है, इन दोनों की बीच की स्थिति जो होती है वो प्यूपा कहलाती है। वो नॉन फीडिंग होती है, मतलब उस समय कोई भोजन वो नहीं करता है। दिस प्रोजेक्ट वॉन him first place in the country fair and entry into the international science and engineering fair. इस प्रोजेक्ट को कंट्री फेयर में पहला स्थान प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय विज्ञान का और यांत्रिकी का जो मेला था उसमें प्रवेश मिल गया। आप प्यूपा की इमेजेस देख सकते हैं जो कि कैटरपिलर और एडल्ट बटरफ्लाई के बीच का growth है। In his senior year, he grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales if they were fed the hormone from the gold spot. अपने वरिष्ठ वर्ष में उसने मोनार्क के पंख में उपज से कोशिकाओं को उगाया तथा यह दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित हो जाएंगी तथा सामान्य तितली के पंखों की परत में विकसित हो जाएंगी यदि उन्हें सुनहरे धब्बों के हार्मोन्स खिलाए जाएं। द फॉलोइंग ईयर ही सक्सीडेड इन आइडेंटिफाइंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। अगले वर्ष वह जो हार्मोन का रासायनिक संरचना होती है, जो ढांचा होता है, उसको पहचानने में सफल हो गए। ड्यूरिंग दिस रिसर्च ही ऑल्सो केम टू नो अबाउट द डीएनए। इस अनुसंधान, इस शोध के दौरान उन्हें डीएनए के बारे में भी ज्ञात हो गया। रिचार्ड अब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। रिचार्ड अब्राइट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे अधिक अंक, सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त करके ग्रेजुएट हो गए। ही वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। वह हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का एक स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बन गए। His scientific curiosity and his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa, उसकी जो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी और हाई स्कूल की शोध मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य
आखिरकार उसे कोश का जीवन के विषय के सिद्धांत की ओर ले गए। इन एडिशन टू साइंस हिज इंटरेस्ट वर इन डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग, कैनोइंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज। विज्ञान के अतिरिक्त उसकी जो रुचि थी वो डिबेट्स, वाद विवाद में, पब्लिक स्पीकिंग सार्वजनिक भाषण शैली, कैनोइंग नौकायन और अन्य जो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी काफी रुचि थी। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक कुशल फोटोग्राफर थे। हिज सोशल स्टडी टीचर एनकरेज्ड हिम टू डू डिबेटिंग रिसर्च अलॉन्ग विद हिज रिसर्च ऑन बटरफ्लाइज। उनके जो सामाजिक विज्ञान के या सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक थे उन्होंने उन्हें उत्साहित किया कि वह तितलियों के ऊपर शोध के साथ साथ जो डिबेट होती हैं उस पर भी शोध को जारी रखे, उस पर भी शोध करे। रिचर्ड अब्राइट वॉज हाईली कॉम्पिटिटिव। रिचर्ड अब्राइट बहुत ही कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विलिंग टू गेट अ प्राइज। वह सिर्फ प्राइज जीतने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता था, बट टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि सबसे अच्छा जो वो कर सकता था करने का वो प्रयास करता था। डियर फ्रेंड्स, इस पूरी स्टोरी का जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो यह है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज एन इंस्पायरिंग लेसन दैट शोज हाउ रिचर्ड अब्राइट बिकेम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट थ्रू क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क एंड एनकरेजमेंट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक जो है प्रेरणादायी सबक है जो ये दिखाता है कि किस प्रकार से रिचर्ड अब्राइट एक सफल वैज्ञानिक अपनी जिज्ञासा, अपने कठिन परिश्रम और उत्साहवर्धन के बाद एक सफल वैज्ञानिक बने थे। His life proves that great achievement start with small interests and that failure is an important step towards सक्सेस। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि जो महान उपलब्धियां होती हैं वो छोटी छोटे इंटरेस्ट, छोटी छोटी रुचियों से शुरू होती हैं और जो फेलियर होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण कदम होता है सफलता के लिए। जैसा कि एक बार अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था, फेल को किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया था, फुल फॉर्म बताई थी। फेल का अर्थ उन्होंने बताया था फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। The chapter motivates students to follow their interests. यह चैप्टर विद्यार्थियों को प्रेरित करता है कि वे अपने रुचि के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, थिंक क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से सोचें, एंड नेवर गिव अप, और जिस प्रयास को आप कर रहे हैं उसको क्विट कभी ना करें, लगातार प्रयास करते रहें। It teaches us that anyone can become successful if he works honestly and passionately towards their goal. यह चैप्टर हमें सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से, जुनून से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, उस पर कार्य करता है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र सफल हो सकता है। Thank you so much friends for staying with me for so long. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.